बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद ख़ान। आज आपको बताते हैं कि कुछ लोगों को कासिम अली शाह का फोबिया है। कासिम अली शाह से बुग़्ज़ की वजह समझ नहीं आती। कुछ सालों पहले जिस तरह हमारे माशरे में साइकेट्रिस्ट को तज़हीक का निशाना बनाया गया, जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास इलाज करवाने जाते हैं उन्हें अब भी पागल कहा जाता है। नतीजतन पूरी कौम नफ्सियाती मरीज़ बनकर रह गई है। ना नफ्सियात का कोई अहमियत देता है, ना नफ्सियाती बीमारियों को बीमारी समझा जाता है। जो चंद एक लोग इलाज करवाते हैं वो छुप कर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और लोगों को बताने से घबराते हैं। यही वजह है कि इस वक्त हमारे माशरे में हर शख्स को नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। कोई गुस्से में पागल है, कोई हसद में, कोई खौफ में, कोई एतमाद की कमी का शिकार है, कोई ज़्यादती का, कोई एहसास कमतरी में मुब्तला है, कोई बरतरी में, कोई नाकामी के खौफ में मुब्तला है, कोई कामयाब लोगों के फोबिया में। कोई भी नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अब बारी मोटिवेशनल स्पीकर्स की है। कासिम अली शाह से ख़ास प्रॉब्लम है, मुझे इस बुग़्ज़ की वजह समझ नहीं आती। कासिम अली शाह करोड़ों कमा रहा है तो क्या किसी की जेब से निकाल कर भाग रहा है? चले वो आपको नहीं पसंद, आप ना जाएं इसके पास, मगर जो जा रहे हैं उन्हें कोई फ़ायदा है तो जा रहे हैं। कोई मस्बत पैगाम मिल रहा है तो पैसा खर्च कर रहे हैं। आपका पैसा तो ज़ाया नहीं हो रहा, ना आपकी दौलत को कोई मसला है। तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कासिम अली शाह सियासत में क्यों जा रहा है? एक उधम मचा रखा है, कोई आमिर लियाकत से तशबीह दे रहा है, कोई किसी से। बिलफर्ज अगर वो सियासत में जा भी रहे हैं तो आपको क्या मसला है? इनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी पार्टी ज्वाइन करें, उनकी मर्ज़ी इमरान खान से मिले या जरदारी से या शहबाज शरीफ से। आपको किसने ये हक़ दिया है कि आप खामखा फारिग बैठे दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद करें? क्या सियासत में जाने का हक़ सिर्फ़ चोरों, लुटेरों या जद्दी पुश्ती रईसों या नस्ल दर नस्ल चलने वाले सियासतदानों का है? अगर कासिम अली शाह सियासत में जा भी रहे हैं तो आपको डर क्या है? दरअसल आपको कामयाब लोगों का फोबिया है। कामयाब लोगों से चिढ़ है। आपको पता है यही फ़र्क है आप में और उनमें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाया और अपने काम से काम रखा। दूसरों पर एतराज़ात का वक्त ही नहीं इनके पास, और आपके पास सिर्फ फोबिया है। कासिम अली शाह ने अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एक आध बयान दे भी दिया, जिस तरह पूरी इमरान खान की सोशल मीडिया जो टीम है, पीटीआई की जो फ़ैन फॉलोइंग है, वो इनके ख़िलाफ़ एक उन्होंने महाज बना लिया है। आपको कासिम अली शाह, आपको तो बाकी लोगों से भी इख्तलाफ है। कासिम अली शाह ने अगर आपकी मुखालफत की है या कोई ऐसा अल्फाज आपके बारे में कोई कहे हैं जो आपको नागवार गुजरे, हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। एक इमरान खान के बारे में ये जनरल बात मशहूर है कि वो थोड़े सख्त मिजाज हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं। अगर कासिम अली शाह ने यह बात की है तो आपको क्या हक़ पहुँचने? आपने उसकी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार बन गए हैं। उसके बच्चों को स्कूल में तंग किया जा रहा है कि आपके वालिद ने क्या किया है। वो बेचारा कहता है कि मैंने अपना मुंह साफ़ करने के लिए इमरान खान का टिशू उठाया तो मीडिया पे यूट्यूबर हजरात ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ये बयान दे दिया कि कोई जादू टोना हो रहा है। कोई खुदा का खौफ करें। वो लाखों लोगों को पाकिस्तान में पढ़ा रहा है। उसके आप रफ़ाही कामों को देखें, आप उसकी ज़िंदगी को देखें। कितने लोगों ने कासिम अली शाह को पढ़कर या सुनकर कामयाबी हासिल की हैं। वो पाकिस्तान के टॉप अदारों में पढ़ा रहा है। आपको उससे चिढ़ है। सिर्फ ये हमारा ज़हनी पस्ती का ये आलम है कि कोई अगर कामयाब है तो हमें उससे चिढ़ है। क्यों भाई कामयाब है? आपने उसकी यूट्यूब पे आपने मनफी उसके ट्वीट्स किए हैं, मनफी आपने उनके बारे में रिमार्क्स दिए हैं। आपने उसके फेसबुक पेज पे उसकी फाउंडेशन के बारे में मनफी आपने ख्यालात को उभारा है। तो खुदारा पीटीआई वाले या जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं उनसे यही गुजारिश है कि कम अज़ कम इख्तलाफ का हक़ दिया करें। अगर किसी शख्स को आपसे इख्तलाफ है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई उसको आप उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दें। आप उसके ख़िलाफ़ माहौल, मार्केट में कोई ऐसा माहौल बनाए कि वो लोगों को मुँह भी ना दिखाए। वो अब उस बेचारा वो टीवी पर नहीं आ रहा, वो मीडिया वालों की काले नहीं उठा रहा। ये क्या वजह है? खुदारा पाकिस्तान इमरान खान से भी गुजारिश है कि आप अपने वर्कर्स को समझाएँ कि किसी को इख्तलाफ राय का हक़ दिया करें। कासिम अली शाह अगर सियासत में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। कासिम अली शाह, डॉक्टर जावेद इकबाल और जितने भी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी हमारे हीरोज़ हैं, अगर वो सियासत में मस्बत चेहरे आएंगे तो तब्दीली आएंगी। इन चोरों, लुटेरों, जागीरदारों, वडेरों, सियासतदानों को तो हमने भाई आजमा लिया। अब नई ये जो नौजवान हैं, ये कोई नई सोच रखने वाले हैं, जो पाक साफ़ हैं, इन लोगों को सियासत में आना चाहिए। इससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी, हमारी बेहतरी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।